एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं कोई, तो हम चाह रहे होते हैं कि जो कोड रिपीट हो रहा है उसको हम ज़्यादा इजी बनाएं, ठीक है। अब एक कोड जो है जो मुझे बार बार नज़र आ रहा है वो ये है, ये टोस्ट बार बार डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल इसके लिए एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक। और स्टैटिक में क्यों कर रहा हूँ, स्टैटिक हम क्यों करते हैं, आपके पास क्लास हैं, ठीक है। और क्लास बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट का तो पता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होती है, ये एग्जांपल दे मुझे। प्रोसीजरल, इस प्रोसीजरल का स्पेलिंग गलत है, आई डोंट नो, प्रोसीजरल DU इस तरह है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमें काम चाहिए होता है, ठीक है, कंप्यूटर से करवाना होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो वो कोई डिवाइसेस जो भी हो उस पर ऑपरेशन करते हैं ना। मेरे से अगर हम कंप्यूटर को कहें कि आप ये फ़ाइल फ्रेंड कर दो, ठीक है, राइट। तो हम लेट्स सी ये चूँकि बिहेवियर है, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या करें, ये ऑपरेशन कर लें, तो इसको हम लेट्स सी कोई फंक्शन होगा जो कि कॉल करेंगे, ठीक है। अगर कोई फंक्शन नहीं बना तो हम फंक्शंस बना लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं कि अपनी सारे प्रोजेक्ट को, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो भी है, उसको एज अ प्रोसीजर्स देखते हैं, एज अ फंक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, और फिर ईच फंक्शनलिटी के लिए क्या कर लेते हैं, फंक्शंस डिज़ाइन कर लेते हैं। समझ आ रहा है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा जितना भी ऐप है ना उसको, या जितना भी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जो बनता है, ठीक है, उस सोल्यूशन को हम एज ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, और फिर उसी ऑब्जेक्ट्स पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को एज अ बिहेवियर जो है कंसिडर करते हैं, और उसके प्रॉपर्टी भी होते हैं। लेट्स सी अगर हमने एक प्रोग्रामिंग करनी है कि कार जो हमारे पास है वो ऑटोमेट हो, कार हमारे पास एक कार है, ठीक है, और वो जो है ऑटोमेट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करेंगे, एक कार क्लास बना लेंगे, क्लास कार के नाम से। यानी क्लास हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका टेम्पलेट होता है, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट का हम डिज़ाइन कर लेंगे, ऑब्जेक्ट किस तरह दिखता है, ठीक है। अब उसमें उस ऑब्जेक्ट की क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। जो बिहेवियर्स होते हैं वो हम फंक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं उसके इनसाइड। लेट्स सी अगर बिहेवियर इसका है एक्सेलरेट, यानी कार को एक्सेलरेट करना है, ठीक है, तो मैं इसके लिए ऐसा मेथड बना लूँगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने कार को जो है उसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग कलर एक वेरिएबल बना लूँगा, सही है। तो ये अगर मैंने लेट्स सी कार का कलर चेंज करना है तो कार डॉट कलर रेड कर दो, पहले अब रेड है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अब इसका कलर चेंज कर दो। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट बन गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले कार, ठीक है, माई कार, न्यू कार, ठीक है। अब मैं कहूँगा लेट्स सी माई कार का क्या कर दूँ, कलर जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको चेंज कर दो, क्या कर दो, ग्रीन कर दो, ठीक है। सेम अगर हम उसका बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं, यानी अब वो एक्सेलरेशन कुछ कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि उस एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, तो फिर मैं कहूँगा माई कार डॉट एक्सेलरेट, और यहाँ लेट्स सी स्पीड वेरिएबल है, ठीक है, तो वो स्पीड हम बता देंगे कि 23 पे आप एक्सेलरेट कर दो उसको, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होती है कि जितनी भी आपको फंक्शनलिटी है ना, तो वो लेट्स सी अगर हम सेम एग्जांपल को लें तो हमने क्या करना था, कलर चेंज करना था और दूसरा एक्सेलरेट करना था। तो ईच टाइम जब हम करेंगे ना तो उसके लिए वो जो फंक्शन है एक्सेलरेट का, ये हमने लेट्स सी फंक्शन प्रोसीजर में बना दिया, ठीक है। तो वो बार बार कॉल करेंगे फंक्शन को, ठीक है। और हमें अगर नेक्स्ट कोई फंक्शन रिक्वायर्ड होता है तो जस्ट फंक्शन बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि आप क्लास बना लेते हो और फिर उस क्लास को यूज़ करते हो, तो ऑब्जेक्ट को एज अपने सिस्टम को एज ऑब्जेक्ट देखते हो, ठीक है। अब स्टैटिक का एग्जांपल ये है कि जब भी मैं इसको यूज़ करना चाह रहा था इस क्लास को, तो मैंने क्या किया, उसका पहले क्लास वेरिएबल बनाया, राइट।
अब स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जब हम उसको यूज़ करें, ठीक है, यूज़ करना चाहें तो उसका वेरिएबल क्रिएट करने की हमें ज़रूरत ना हो, ठीक है। लेट्स सी अगर मैं इसको स्टैटिक करूं, पब्लिक स्टैटिक एक्सेलरेट, तो फिर मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता, कार डॉट एक्सेलरेट, समझ आ रहा है, यानी वो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, और हमें ये भी पता चल जाता है कि जो स्टैटिक डेटा हमारा है वो कॉमन डेटा है, शेयर डेटा है, ठीक है। तो ये सारे ऐप में एक होगा, एक जैसा होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, ये शेयर्ड है, ठीक है, तो ये कॉमन है, ठीक है, और ये जो डेटा है ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये कॉपीज़ बन जाती हैं ना वो वेरिएबल्स की और जो भी है। तो हमारे पास अब शेयर्ड क्यू, स्टैटिक क्यू लेते हैं हम, कि ये हमारे पास सारे ऐप में शेयर्ड है। अब मैं एक मैसेज मैंने मेथड बना लिया है और मैं चाह रहा हूँ मैसेज हम क्या करते हैं, बार बार टोस्ट डिस्प्ले करते हैं ना, इस टोस्ट वाले काम को मैं ऑटोमेट करूँ स्टैटिक के अंदर। अच्छा, अब मुझे इसको कंटेक्स्ट देना है, तो कंटेक्स्ट कैसे दूंगा मैं, इसके कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट ये यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको कोई मैसेज देंगे हम, ठीक है, राइट। तो हम एक स्ट्रिंग मैसेज, और मैं उधर यहाँ कर लेता हूँ चेंज, ठीक है। फिर मैं ड्यूरेशन अगर जो है शॉर्ट हो रही है, मैं जस्ट अगर मैं वो नहीं चेंज करना चाहता, ठीक है, तो ना करें, ठीक है। अब जब भी मुझे मैसेज रिक्वायर्ड होगा ना, ठीक है, तो मैं सिंपली बजाय इसके कि मैं बार बार टोस्ट कॉल करूँ, मैं सिंपली ये मेथड कॉल करूँ। इसका नाम क्या है, शो मैसेज। शो मैसेज, और शो मैसेज हमसे क्या रिक्वायर्ड है, कंटेक्स्ट और साथ में मैसेज। नाउ वी आर इन गैलरी। अब ये समझ आ रहा है कितना इजी हो गया, बार बार टोस्ट डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये कोड कॉपी करें। नाउ वी आर इन स्लाइड, नाउ वी आर इवन अगर ये कोड मैं कहीं और भी यूज़ करना चाहूँ ना, मुझे टोस्ट की ज़रूरत है, लेट्स सी, ठीक है, इसी मुझे अब यहाँ टोस्ट की ज़रूरत है कहीं भी, ठीक है, इसी यहाँ टोस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं सिंपली उस क्लास का नेम क्या है हमारा, कॉमन कोड डॉट डिस्प्ले यानी शो मैसेज, कंटेक्स्ट दूंगा। अब कंटेक्स्ट हम यहाँ कैसे देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैसेज। तो वो जो टोस्ट का काम था आपने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, कि बार बार अगर आपने टोस्ट डिस्प्ले करना है तो सिंपली इस लाइन को यूज़ करें। यानी मेरे मुताबिक जो है वो जो टोस्ट हम कर रहे थे उससे ये लाइन कॉल करना इजी है, राइट। तो प्रोग्रामर जब भी उसके पास इस तरह कोई काम हो जिसमें प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो अपने काम को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। कॉमन कोड का जो है मकसद पता चला, यानी मैसेज टोस्ट डिस्प्ले करना अब हमारे ऐप में जो है वो क्या था, कॉमन था, और मैंने उसको ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब हमें ये पता चला कि किस तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऐप है, बिल्कुल अच्छा ऐप है, ठीक है, और इसमें सारे कॉमन है, ठीक है। तो लेट्स सी जब हम ऐड टोस्ट को कॉमन किए, हाँ टोस्ट तो में इस पे कॉमन शो नहीं हो रहा किस चीज़ में, क्योंकि हमने रन नहीं किया। पैकेज पे। कॉमन कोड का मैं मकसद समझाना चाह रहा था कि कॉमन कोड इसको आप कोई भी लिख दे, नाम दे कि माई कोड या जो भी है, ठीक है। तो जब भी मुझे पता चले कि ये कोड बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कोड मैं वहाँ सिंपली पेस्ट कर दूँगा। इसी अगर हम अब वो काम टेस्ट करना चाहें ना, नाउ वी आर इन गैलरी, नाउ वी आर इन टूल, जो भी है, मेरे समझ आ रहा है, ओके। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सी जब ऐड पैकेज पे यहाँ बंदा कोई एंट्री करें, ठीक है, जितनी भी एंट्रीज यहाँ बंदा करते हैं ना, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको स्टोर करना है डेटाबेस में, राइट। तो स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ तो हमारे पास डिस्प्ले हो पहले, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा XML है वो हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने उस पर जावा ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है मुझे बता दें ज़रा, अब
ऑपरेशन ये है कि जब भी यहाँ कोई बंदा एंट्री करें वो हम डेटाबेस में ले जाएं। ओके, डेटाबेस कनेक्शन। हाँ, तो उससे पहले ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इस इंटरफेस से ठीक है। रिट्राइव करने हैं यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे अगर मैंने इस व्यू को कनेक्ट करना है XML को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, कितनी कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या है, एडिट, ये एडिट टेक्स्ट है, राइट। तो फर्स्ट का क्या नाम है, पैकेज नेम। पैकेज। तो वो हम यहाँ क्लास के लेवल पे डिक्लेयर कर देंगे। क्लास के लेवल पे क्यों डिक्लेयर करते हैं कि अगर लेट्स सी ये कोड इस क्लास में कहीं भी यूज़ हो तो ये अवेलेबल हो, ठीक है। पैकेज नेम के अलावा क्या है उधर, MySQL डेटाबेस, आप ज़रा कोऑपरेट करें। MySQL डेटाबेस और डिस्क माइस्क्ल डेटाबेस और डिस्क स्पेस। फिर उसके बाद सब डोमेन एड ऑन ठीक ईमेल, है, सब डोमेन, एट ऑन डोमेन्स और ईमेल अकाउंट्स। ठीक है। ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट आ गए। अब इन सारे एडिट टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है। यानी इस एडिट टेक्स्ट को हम बता देंगे कि इसको लिंक कर दें, ठीक है, विद दीज, ठीक है। तो फर्स्ट को लेट्स सी पैकेज नेम को हम इसके साथ करेंगे लिंक। उसका तरीका क्या है कि फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। और इसकी आईडी क्या है, r.id। यहाँ पे हम लोग अगर बटन यूज़ करें तो बटन, अगर हम लोग बटन 1 यूज़ करें आईडी, तो हम लोग फिर बटन 1 करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब जो है हम उधर उस कोड में जाते हैं जिसमें हमारा XML अवेलेबल है। तो उस फाइल का क्या नाम है, ये है ना, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है इसका नाम क्या है, एडिट पैकेज नेम है। तो हम यहाँ इसको नाम दे देंगे एडिट पैकेज नेम, ठीक है। और साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं, केस्टिंग, ठीक है। तो हमने केस्ट भी किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सॉरी, ये ऊपर वाले पैकेज नेम है, ठीक है। बाकी के लिए भी मैं सेम कर दूँगी ताकि हमारे पास वो जो व्यू है हमारे पास ये अवेलेबल हो जाए, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। पैकेज नेम के बाद क्या है दूसरा, दूसरा हमारे पास था सीक्वल डेटाबेस। अब उसको हम कनेक्ट करेंगे विद r.id एडिट MySQL DB, राइट। ठीक है। उसके बाद था सब डोमेन डिस्क स्पेस। माई एडिट माई, उसका स्पेल में कोई मसला है, एडिट ये SQL DB, ठीक है। तीसरा डिस्क स्पेस। यानी डिस्क स्पेस, और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद एडिट डिस्क स्पेस। इसके साथ। फिर सब डोमेन्स। सब डोमेन, ये क्या करें, r.id अच्छा। जब हम इसको करते हैं ना तो ये बता रहा है कि यहाँ एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, अच्छा क्या मसला है इसमें, इक्वल नहीं आ रही, हाँ यहाँ इक्वल नहीं, ठीक है। सब डोमेन के बाद एड-ऑन्स। एड ऑन, फिर उसके बाद फिर ईमेल अकाउंट्स। ईमेल किधर है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो नहीं शो हो रहा, यहाँ से चेक कर। देखते हैं हम यहाँ XML। इस वाले XML में,
जो ईमेल है इसको हमने ईमेल लिखा, एडिट नहीं। अच्छा, ये जो आप कन्वेंशन यूज़ करते हैं ना कि क्या नाम रखने हैं, ये अच्छे रखें क्योंकि अब हमारे पास जो है हमें वापस जाना पड़ा ना कोड में, फिर हम इस तरीके से एडिट्स लिखते हैं तो ठीक होता, ठीक है। और साथ में हमें वो बटन भी कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बटन कनेक्ट करने के लिए पहले हम उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं बटन, इसको हम क्या ऐड पैकेज, फिर बटन लिंक करने का यहाँ हम क्या करेंगे ऐड पैकेज, और यहाँ बटन ऐड पैकेज, यहाँ बटन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गए सारे। अच्छा, ये कोड जो है, ये जो मेरा कंटेंट ऑन क्रिएट जो मेथड Error है, जो ऑन क्रिएट है ना, इसको ज़्यादा पॉपुलेट नहीं कर रहा है ना, राइट। इसको पॉपुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है। इसकी जगह हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये कोड मैंने कट किया और यहाँ एक मेथड बना लें, ठीक है, कहीं भी। इससे मैं बॉटम में बना लेता हूँ। क्यों वहाँ पे हम नहीं कर सकते क्या? पॉपुलेट मीन्स वो गंदा कर रहा था उधर, वो इतना पॉपुलेट था। पॉपुलेट मीन्स क्राउडेड, ठीक है, तो इसलिए तो वहाँ पे भी हम लोग नहीं कर सकते वैसे? अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर कोड को ख़राब कर रहा है तो अपनी आसानी के लिए कर। अच्छा, मैं ये कर देता हूँ इनिशियलाइज़। मैं इनिशियलाइज़ के नाम से एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक वाइड इनिशियलाइज़, आप उसको जो भी नाम दो, ठीक है। मैंने इनिशियलाइज़ क्यों दिया, और फिर उसको वहाँ पे कॉल करेंगे। उधर कॉल कर देंगे। ठीक है। अब ये जो अप्रोच है ये प्रोग्रामिंग का आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब सिंपली यहाँ देखें, सही। ठीक है, बजाय इसके कि वो कोड इतना लिखते हैं, आपने जस्ट ये कॉल कर दिया, राइट। ओके। और ये क्लीन भी नज़र आ रहा है, क्लीन नज़र ही आ रहा है, क्लीन नज़र आ रहा है ना। इनिशियलाइजिंग एंड कनेक्टिंग व्यूज़, ठीक है, विद जावा क्लास वेरिएबल्स। ये समझ आया? यस। ओके।